कि क्या सुनावे, अंगना में गहना छिटाता अब मजनुआ बहरा पीटाता। क्या कहें तो यार हमन के तरामा संग राजे रे दिन देखबे के गहना के दिने जब दुर्गत भइल कोई ओनी बेचारू बाना बाहर अंदर बनाया बाहर हमन के माला पुलिस पीटतिया। अभी हम मौजूद हैं बेलथरा विधानसभा में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामपुरी जी मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। मैं वीरेंद्र यादव रामपुरी, डायरेक्टर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड बेलथरा रोड का एक समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। ये जो लोकसभा का जो चुनाव अभी बीता है जिसमें आप लोगों की लगभग 37 सीटें निकल आई, कितना आप लोगों ने मेहनत किया था, क्या माहौल बनाया आप लोगों ने? हम लोगों ने दिन रात जो कार्यकर्ता थे जी, जो ग्राम सभा के कार्यकर्ता थे, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता थे जी, वो लोग अपना मान सम्मान बना करके जी, अपना मान सम्मान बना करके वो कार्य कर रहे थे कि मेरा बूथ 2 नंबर न हो पाए। जी, मैं 1 नंबर इसलिए बूथ को करना चाहता था कि मुझे मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। ये हम लोगों का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह था कि वो जब उनकी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लैपटॉप देंगे, हम लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा, हम लोगों के बच्चियों के कन्याधन विद्याधन जो मिलना है वो सरकार की पूरी पॉलिसी जो हम लोगों को समाजवादी पार्टी ने दिया था, जो मुफ्त दवा थी 1 लाख से 25 लाख की वो मिलेगा। हम लोगों को हज करने के लिए मुस्लिम वर्ग को हज करने के लिए फ्री मिलेगा। श्रवण यात्रा में माता पिता को श्रवण यात्रा हमारी सरकार कराई थी वो मिलेगा। और हमारे बच्चियों को 1 से BA तक पढ़ने के लिए जो है शिक्षा मिलेगी। हम लोग इसलिए अपना बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा को देखते हुए दवाई पढ़ाई लिखाई के नाम पे हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भी तो सब योजना मिल रही है आप लोगों को। वहाँ नहीं, वो योगी सरकार की तो जो योजना सिर्फ बड़े बड़े दैनिक जागरण और अमर उजाला पेपर मिल रही है, स्थलीय नहीं है, धरातल पर नहीं, स्थलीय नहीं है। ये गलत है। जो लोकसभा में 37 सीटें आपकी निकल कर आई उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? और श्रेय जो है हमारे जनता जो है उसको स्वयं जनता और छोटे कार्यकर्ता और माननीय अखिलेश यादव जी, जो भी आप लोगों ने सपना सोचो कर रखा था आप लोगों ने, और आप लोगों की सरकार नहीं बन पाई तो आप लोगों का सपना चकनाचूर हो गया होगा। नहीं, हम लोगों का हौसला बहुत आगे है। अब मेरा नेता जाएगा और दिल्ली में बैठेगा और ये जो झूठे बोलने वाले भाजपा के 3 तिगड़ी वाले नेता का जवाब देगा बाई डाटा। अब समझ में आएगा कि मेरा नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ताकत क्या है। हम लोगों ने चाहा कि आप जाइए, पिछले कह रहे थे कि इसमें विपक्ष नहीं है, मेरा नेता गया विपक्ष में, वहां बैठेगा और अब समझ में आएगा कि क्या उसका तमाशा आप आंखों देखा। ये गठबंधन कब तक चल रहा है? आप जो इंडिया गठबंधन है आप लोगों का, हाँ। सपा कांग्रेस और अन्य पार्टियों कब तक चलेगा? ये गठबंधन जब तक भाजपा प्रदेश से और देश से समाप्त नहीं होगी तब तक ये गठबंधन चलेगा। तब तो संसद में जाकर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी साथ ही बैठेंगे। तब अब बैठेंगे साथी के भी, मेरी प्रियंका बहन भी जाने वाली है और मेरे डिम्पल भाभी के बगल में बैठेंगी। उधर वो महिलाओं का मुद्दा उठाएंगी और इधर ये जो है एक देश का जो दोनों एकदम 4 चांद लग जाएगा। युवा लड़के, अरे 4 चांद लग जाएगा। सरकार जो बनेगा मजबूत बनेगा, मजबूर बनेगा। ये तो मजबूरी का सरकार है, इसमें हम लोग नहीं कहेंगे। तो बड़े नेताओं का आप देखेंगे तमाशा। अब 400 पार वाला काम खत्म। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार है, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि 400 से पार ये सीट पाएंगे। कृष्ण के अवतार होता है जो 400 जो कृष्ण करते थे वो बातें, वो अवतार जो वो कहते थे, वो जो कहते हैं वो करते हैं। जिस लोकसभा से आप संबंधित हैं, जी सलेमपुर लोकसभा से, जी हम सलेमपुर से हैं। तो यहाँ पे जो पूर्व सांसद जी हैं उनका बयान आ रहा है कि संजय यादव जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये हरवा दिया, वो सपा के एजेंट हैं। ये एक गलत काम है। ये 10 वर्ष उन्होंने 10 वर्ष
लोकसभा सलेमपुर का नेतृत्व किए हैं और सलेमपुर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। उन्होंने सदन में ही कहा था कि मेरे टंकी में पानी नहीं अब तक चढ़ा। अरे कौन इंजीनियर है जो आपकी टंकी में पानी न दे? ये गंदा काम है। आप टंकी की पानी मोदी जी से नहीं कहेंगे तो आप अपनी टंकी में पानी नहीं चढ़ा पाए तो जनता की क्या आप मदद कर पाएंगे? और रहा सवाल उनको हरवाने का, जब कोई नेता हार जाता है, कोई नेता जब हार जाता है तो किसी नेता पर ठिकरा फोड़ता है और जीतने के बाद आप जानते हैं, जीतने के बाद कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता जो है जीतता है तो उसको दलाल चाहिए, ठेकेदार चाहिए और सार चाहिए, कोई पार्टी का और चाहिए। किसी भी बड़े नेता ही, जो भी पार्टी का एमपी एमएलए हो, कार्यकर्ता को नहीं चाहता, लेकिन कार्यकर्ता अपने नेता के नाम पे, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नाम पे मरने मिटने के लिए अंतिम मैंने लेटर लिखा था, अखिलेश जी को लेटर लिखा, एक लेटर लिखा कि आप इस तरह से करिए, इस तरह से करिए। जिन्होंने हमारे लेटर का संज्ञान लिया, हम बूथ कार्यकर्ता हैं, हम बूथ से लिखते थे कि आप 17 का उल्लेख करिए, हम सबको ये करिए कि सब लोग 17 लेंगे। उन्होंने हमारे वोटर में 17 दिया, हम लोगों को सुझाव दिया, उन्होंने डटा रहा। ये अकेले हमारे नेता, जहाँ 85 नेता हैं वहाँ एक नेता भारी हम लोग। रविंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि इस बार मेरा तीसरी हैट्रिक है और उनको किस कारण से क्यों हार का उनका क्या कारण? उनका कर्म ही उनको खा डाला है। क्या तीसरी बार हैट्रिक उनका कर्म ही उनको खा डाला है। रविंद्र कुशवाहा को किसी ने हराया नहीं, तो अपने कर्म से हारो। तो वो कार्यकर्ता भाजपा के कुछ पैसा रुपया बांट उठ करके अपना वोट बना लिए थे, अभी तो बहुत वोट पा गए और फिर भी उसके बाद ठिकरा फोड़ रहे हैं। नहीं, गंदा काम। हारने का कारण दो लोगों पर आरोप लगा है माननीय सांसद जी का, जी कि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी को, जी और माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संजय यादव जी को। आप लोग की जो जनता है, बेसराट विधानसभा की जो लोकसभा सलेमपुर जनता है, वो क्या बता रही है कि इनका हारने का क्या मतलब कारण रहा? देखिए, हम 6 मार्च को मैं क्रय विक्रय डायरेक्टर का चुनाव जीता था, साधन यहीं से बेलथराउर से। जी। जब मैं जीता तो जिस दिन मैं जीता जी, उस दिन लोगों ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता क्रय विक्रय का डायरेक्टर 4 ब्लॉक नावानगर, नगरा 15 और सियर का डायरेक्टर जीता है, अब मेरा लोकसभा सीट जीत जाएगा। रिजू साहब ने कहा कि अब मेरा कार्यकर्ता जीता, अब यहीं से हम लोगों का लड़ाई लग जाना चाहिए। हम सारे कार्यकर्ता मिल करके लड़ाई अपने सांसद रमाशंकर राजभर को जिताने में लगी थी और इनका काम है, इन्होंने किसी के मरने चीनी में गए नहीं है। वो तो भी कार्यकर्ताओं ने इनको, हम लोगों के रिएक्शन में वोट इनको दे दिया। इनको तो अपने वोटरों को बधाई देना चाहिए, किसी पर ठिकाना नहीं फोड़ना चाहिए। ये निंदनीय चीज है, ये गंदा चीज है, बहुत निंदनीय चीज है। जीत गया 10 बरस जीतल, अभी पानी में टंकी है ना, टंकी में पानी नहीं चढ़ा। रामाशंकर विद्यार्थी जो चुनाव लड़े, सांसद जो चुनाव जीत भी गए हैं जनताओं द्वारा, जो जनताओं को मनन करके जिताई भी है, बाकी ये कभी क्षेत्र में दिखे नहीं, चुनाव के समय आए और चुनाव जीतने का काम किए। इसमें आखिर में क्या कारण है कि जो इतने समय में, इतने कम समय में चुनाव जीत गए? अरे भाई, आप मीडिया के भाई हैं, मैं आप लोगों का सबका सम्मान करता हूँ। रामाशंकर राजभर बहुत शानदार आदमी है, संदार तो है, आप सुनिए, 10 वर्ष क्षेत्र में नहीं वो आप नहीं समझते। चुनाव के समय अरे अभी आप जब तक सो के जगते थे तब तक वो 4 गांव घूम लेते थे, 5 गांव घूम करके आ करके नहा लेते थे। टिकट मिला तब तो घूम रहे थे। टिकट के पहले भी, टिकट के पहले भी 5 गांव कोई न कोई नगरी को घूम लिया करते थे, अपना निवेदन कर लिया करते थे कि हमको पार्टी ने प्रभारी बनाया है जी, और मैं बहुत जल्द ही आपका प्रत्याशी बन जाऊंगा और हमको साइकिल निशान पर जिता करके भेजने का काम करिएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। आपने कहे थे पहले, इसके पहले कि रविंद्र कुशवाहा अपने कर्मों से हारे हैं, तो क्या 10 वर्ष उनका कर्म अच्छा रहा? क्या इसी बार उनका कर्म खराब हो गया? अरे उनका कर्म का अब उस पे, उनका कर्म तो अब आप देख ही रहे हैं, आप कर्म देख ही रहे हैं। उनको 10 वर्ष तो उनका कर्म अच्छा था, 10 वर्ष उनका कर्म कभी नहीं ठीक था। वो मोदी के नाम पे चुनाव जीते, जब कर्म अच्छा नहीं तो उनको वो मोदी के नाम पर चुनाव जीतते थे और कुछ ईवीएम के कला से अपना चुनाव जीतते थे।
अब उसमें हम ही नहीं करते हैं। कुछ ईवीएम की कला थी, कुछ मोदी जी की कला थी, कुछ जोगी जी की कला थी। और सुनिए, रहा सवाल रामाशंकर राजभर जी का। रामाशंकर राजभर जी आएंगे, शपथ लेंगे दिल्ली, और आने के बाद हम कार्यकर्ताओं ने उनको आदेश भी किया है कि आप हर गांव घूमेंगे और सबसे आप मिलेंगे, सबके दुख सुख में जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का अगर जानवर भी मर जाता है, एक गाय भैंस बकरी भी मर जाता है, तो आप किसी न किसी अपने प्रतिनिधि को भेज करके और अपनी उपलब्धि गिनाएंगे कि मैं आपका सांसद हूं और मैं आपका सांसद रहूंगा, आप और मैं अखिलेश जी का सांसद हूं। मैं आपको किसी भी चीज की कमी मान सम्मान आप नहीं आने दूंगा। ये हम लोग रामाशंकर जी कहेंगे। ये खटाखट जो आने वाला था अब तो नहीं आएगा। अरे उसकी तो अम्मी याद चलने वाली है भाई, उसका भी अभी थोड़ा विलम्ब है। खटाखट जब मेरा नेता बोल रही तो खटाखट आना है। अभी तो सरकार बने, कैसे खटाखट? अरे आना है जी, घबराने की बात रहे। उसका भी थोड़ा जो नोट छपैया हुआ था, अब हमारी दूसरी नोट ना है जी, वो अब हमारी नोट छपाई हो रही है। अरे हमारा जब प्रधानमंत्री बनेगा तो नया नोट का खटाखट आएगा। अभी घबराई में भी तो वही चल रहा है, विपक्ष वाला नोट दे देंगे तो हमारा आएगा। माननीय रामाशंकर जी का पहला मुद्दा विकास का क्या होगा, जो इस क्षेत्र की जो अधूरा आज तक रह गया है? एमपी साहब, हमारा काम माननीय रामाशंकर राजभर जी जब दिल्ली से आएंगे तो कुछ योजना लेके आएंगे, खलिया हाथ नहीं आने वाले हैं। आज जब तक वहां से योजना कुछ नहीं लेके आएंगे तब तक सलेमपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं आज कह रहा हूं, जब आएंगे तो पूछिएगा कि आपको एक आपका कार्यकर्ता वीरेंद्र यादव रामपुरी ने कहा था कि जब मेरा एमपी वहां से दिल्ली से रवाना और सलेमपुर के लिए करेंगे तो कुछ न कुछ योजना आएंगे तो बताएंगे कि आपने कौन सी योजना बता देंगे। लास्ट में आपसे एक सवाल है जी, जितने दिन भी सांसद रहे पिछली बार रामाशंकर विद्यार्थी जी, तो कुछ उनके विशेष काम आपको याद हैं? कुछ ऐसे काम किए थे अपने लोकसभा सलेमपुर के लिए? अब चूंकि हमारे पार्टी से वो प्रत्याशी भी नहीं थे, सांसद तो होता है तो सबका होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग का तो कोई लगाव भी नहीं था, तो हम लोग उस पर थोड़ा इक्र नहीं पाएंगे। आपके दल पार्टी से जीता तो सबका नहीं सांसद है? हाँ सांसद है, लेकिन वो जो सांसद होते तो लोग कहते हैं कि ये हमको चुनाव वाले जो आता है तो लोग बहुत तरह तरह की विवेचना करते हैं, इसलिए हम लोग उस पर तर्क नहीं करेंगे। अब हमारे सांसद में है, अब हमसे पूछिएगा कौन कौन सी योजना है। जो योजना जितना बाकी है सब हो जाएगा। पहले इनके टंकी में पानी चढ़ेगा, उसके बाद सब चीज, सब पूरी पुल पुलिया सब चीज आपको सड़क रोड उसको मजबूत करने उसका पक्ष नहीं, वो पानी चलेगा। पानी की परेशानी है, सूखा रात चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, पानी बिना तड़फा रही सलेमपुर की जनता। तो वहाँ पहले सलेमपुर विधानसभा में पानी की व्यवस्था कर दें। रविंद्र कुशवाहा के टंकी पहले पानी पहले जो उनका नहीं, अपने टंकी, उनका तो टंकियां नहीं, उनके पास तो नल है। जो ये टंकी वाली बात कर रहे हैं आप, उन्होंने संसद में बोला था। हाँ बोला था सर। क्या बोला? ये बोले थे कि हमारे टंकी में सलेमपुर में पानी अब तक नहीं चढ़ा। ये नहीं बोलना चाहिए, निंदनीय चीज था। क्यों नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, वो जेई का मामला है, बोलना चाहिए। जेई का मामला है, एक दिन जेई को गिरोर के ताक देंगे तो तुरंत बना देगा। सांसद है, सांसद की गरिमा। तो इनको ये सांसद लायक नहीं है? अब लायक है, अब अपना कर्म किए कि अधिकारी नहीं सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई कारण होगा तभी। छोटी सी बात को वो संसद में कहने गए, कोई कहने की जरूरत नहीं, कोई कहने की जरूरत नहीं। तो हमारे मेन तो हारने का वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया जी, कि ये छोटी सी बात को सांसद में कहने की कोई सवाल नहीं था। ये रविंद्र कुशवाहा ने गलत कहा और हमारा लोकप्रिय सांसद रामाशंकर राजभर उस काम को पूरा करने जा रहे हैं। उसी टंकी पानी भरवा देंगे। अब कोई कहने वाला नहीं होगा अरे वही टंकी नहीं होगा, किसी की टंकी में पानी चलेगा, सबको रोड मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, सबको बस मिलेगी, सबको ट्रेन मिलेगी। उनके जमाने में कोई ट्रेन नहीं रुकती। अब मैं कह रहा हूँ कि सारी ट्रेनों का 18 बोलता रोड में किया जाए। कुछ दिन पहले आपने बसों को हरी झंडी दे करके आपने रवाना करने का काम किया करते थे। क्या रामाशंकर विद्यार्थी के समय में आप कितने बसों को हरी झंडी दे करके रवाना करना चाहेंगे? अब इनके एक लोकसभा सांसद हैं, ये भी एक बस दिल्ली मालीपुर से दिल्ली के लिए रवाना कर। अरे अब इनसे ट्रेन के लिए रवाना करेंगे, अब इनसे ट्रेन बेलथरा रोकवाएंगे। एक नई ट्रेन का कौन सी ट्रेन होगी? अब कोई होगा, कोई बैठा जाएगा, उसमें तय किया जाएगा कौन इस मार्ग से ट्रेन जा रही है जो नहीं रुक रही है,
उस पर हम अपने क्षेत्र के सलेमपुर की जनता को उस पे बैठा करके उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे रामाशंकर राजभर MP साहब सलेमपुर। कुछ गाते भी हैं आप? हाँ? कुछ गाते भी हैं? गाते होते नहीं है, कुछ याद हो तो सुना दीजिए। क्या सुनावे, कोई क्या सुनावे सुनाना तो ठीक नहीं है, बहुत दर्द दिल है सुना दीजिए, जल्दी सुना दीजिए। कि क्या सुनावे। अंगना में गहना छिटाता, अब मजनुआ बहरा पीटाता क्या कहें। तो यार हमन के तरामा शंकर राजर दिन देखबे के गणना के दिन जब दुर्गत भइल कोई ओनी बेचारू बाना बाहर अंदर मारा या बाहर हमन के मारला पुलिस पीटतिया। जब सनातन बाबा को हम लोगों ने घेर लिया और कहा कि बाबा आप चले जाएंगे तो हम लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, उस समय वो एडिशनल SP साहब से बात कर रहे थे। उसके आगे हम लोगों ने जा करके धरना दिया, सो गया। तो उसके बाद पुलिस ने हम लोगों को अब जो करना था तो जनवरी करे लावदा लौड़ी कुछ बात